Shantan. Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. Addressing veterans at an event in Dehradun, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan emphasized the strategic importance of Uttarakhand as a border state, sharing boundaries with Nepal and China. He acknowledged that while the border with China is currently peaceful, some differences exist, and we should remain vigilant. Chauhan highlighted the need to repopulate border villages and strengthen local infrastructure to ensure national security and deter encroachments. His remarks come amid ongoing efforts to bolster India's border preparedness and reinforce civilian presence in remote areas. The CDS also praised the contributions of ex-servicemen and encouraged their continued involvement in national development and security awareness. उत्तराखंड एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं इसके ऊपर खास बात करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तराखंड की जो है सीमाएं चीन की सीमा के साथ में करीब 350 किलोमीटर की है और नेपाल के साथ में करीब 275 किलोमीटर की सीमा लगती है। यह उत्तराखंड को रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड और चीन का जो बॉर्डर है पीसफुल है। इसलिए कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि उत्तराखंड जो है एक ये फ्रंटलाइन स्टेट है। आज की स्थिति में उत्तराखंड का सीमावर्ती इलाका आमतौर पर शांत है, परंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एलसी और बॉर्डर के ऊपर हमारे और चीन के बीच में इस बॉर्डर के ऊपर थोड़े से मतभेद है, और ये मतभेद समय समय पर उजागर होकर के आते हैं, जैसे बाराहोती के इलाके में। इस कारण जो है हम सब लोग को चौकन्ना रहना पड़ेगा। और उत्तराखंड एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं इसके ऊपर खास बात करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तराखंड की जो है सीमाएं चीन की सीमा के साथ में करीब 350 किलोमीटर की है और नेपाल के साथ में करीब 275 किलोमीटर की सीमा लगती है। यह उत्तराखंड को रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड और चीन का जो बॉर्डर है पीसफुल है। इसलिए कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि उत्तराखंड जो है एक ये फ्रंटलाइन स्टेट है। आज की स्थिति में उत्तराखंड का सीमावर्ती इलाका आमतौर पर शांत है, परंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एलसी और बॉर्डर के ऊपर हमारे और चीन के बीच में इस बॉर्डर के ऊपर थोड़े से मतभेद है, और ये मतभेद समय समय पर उजागर होकर के आते हैं, जैसे बाराहोती के इलाके में। इस कारण जो है हम सब लोग को Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, speaking in Lucknow on JP Narayan's birth anniversary, defended his alliance with the Congress, his party's emergency era role. He said, "We have not changed our principle. The challenges that led JP to call for Sampurna Kranti, corruption, unemployment, injustice still exist today." Yadav accused the current BJP-led government of distancing itself from the people and prioritizing bulldozer politics. He emphasized JP's relevance in today's political climate and urged youth and farmers to follow JP's path to remove the present regime. His remarks come amid controversy over access to the JP Narayan International Center and border debates on socialist values and governance. The statement underscores SP's ideological continuity despite shifting alliances. के साथ है, तो आपको लगता है कोई सैद्धांतिक कहीं आपके लिए मुश्किल की स्थिति है? हमारा सिद्धांत नहीं बदला है। सिद्धांत कभी नहीं बदलता है, और जिन कारणों को लेकर के जेपी को उस उम्र में बीमारी के हालात में भी उन्हें जनता के बीच आना पड़ा और नौजवानों की बात को रखना पड़ा और आह्वान किया संपूर्ण क्रांति का। वो परिस्थितियां आज भी हैं। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार,
और किसी को भी किसी संस्था से न्याय न मिलना, सरकार की नाकामी और सरकार जनता से दूर जाती जा रही है। आप हाल ही में घटना जो हुई है, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और ये पहली घटना नहीं उत्तर प्रदेश में हुई है कि वाल्मीकि समाज के एक नौजवान को इस तरह पीटा गया हो और जाति सूचक, जाति के आधार बना करके, और ये सरकार का जो काम करने का तरीका है, जो कानून न्यायालय पर भरोसा नहीं करते हैं, हिंसा का जो रास्ता अपना रही है सरकार, उसी की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। पहले पारसी समाज के साथ भी इस तरह का व्यवहार हुआ था, और आपको याद होगा इसी जगह पर आपने उन तमाम कथावाचकों का सम्मान किया था। ये कोई उत्तर प्रदेश में पहली बार घटना नहीं हो रही है। जब मुख्यमंत्री की सोच ही बुलडोजर होगी, जब मुख्यमंत्री और सरकार की सोच ही बुलडोजर जैसी होगी, तो आज भी जेपी का जो आंदोलन, जो जेपी का सिद्धांत था, आज भी वही है। उसी रास्ते पे चल करके हम लोग आह्वान करते हैं कि नौजवान और किसान और आम जनता इस सरकार को हटाने। Rashtriya Lok Morcha RLM Chief Upendra Kushwaha has dismissed media reports claiming that the National Democratic Alliance NDA has finalized seat sharing arrangements for the upcoming Bihar Assembly elections. He clarified that negotiations are still ongoing and no agreement has been reached regarding the number of seats his party will contest. Reports being shown in media are not correct. Talks are still underway, Kushwaha said, adding that BJP leadership has invited him to Delhi for further discussions. He refused to publicly disclose his party's seat demands, stating, "I will discuss all these things at the right platform." His remarks come amid growing speculation and internal bargaining among NDA allies ahead of the two-phase polls scheduled for November 6 and 11, with counting on November 14. मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है, उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। अब दिल्ली में बातचीत हो। अरे भैया, ट्वीट में भी तो यही बात हमने कही है कि बातचीत अब नहीं चाहते हैं। हमने बार बार कहा है कि कितनी सीट हम चाहते हैं, हम सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम बैठकर जहां चर्चा की जरूरत होगी वहां करेंगे। हमने बार बार कहा है और यही स्थिति आज भी है। मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है, उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है
बातचीत पर सहमति के बारे में। सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। अब दिल्ली में बातचीत हो। आपने ट्वीट भी किया है, ये भैया ट्वीट में भी तो यही बात हमने कही है कि बातचीत नहीं चाहते हैं। हमने बार बार कहा है कि कितनी सीट हम चाहते हैं, हम सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बैठकर जहां चर्चा की जरूरत हो। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath inaugurated the 49th International Carpet Expo in Bhadohi, celebrating the region's rich legacy in handmade carpet craftsmanship. Organized by the Carpet Export Promotion Council (CEPC), the expo showcases India's finest hand-knotted carpets and aims to boost global trade and artisan visibility. During the event, CM Adityanath emphasized the transformative role of MSME units in the state's economy, stating 96 lakh MSME units have become the strength of Uttar Pradesh today. Over 2 crore people are directly employed in these units, which means 2 crore families are walking on the path of economic independence. He praised Bhadohi's artisans and reaffirmed the government's commitment to empowering local industries and craftspeople. मैं भौचक था कि पहले से उस प्रकार के क्लस्टर हमारे पास मौजूद थे। दुनिया उसमें विकसित काफी आगे बढ़ी, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और उन्हीं बातों को लेकर के हम लोगों ने उस समय मैंने एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने मुझे रिपोर्ट दिया था। मैंने पूछा कि देखो अलग अलग जनपद में हमारे पास अन्य क्या संभावनाएं हैं, तो लोगों ने मुझे फिर इस रिपोर्ट दी थी। उस समय एक इंडिपेंडेंट कमेटी मैंने बनाई थी, जिन्होंने मुझे रिपोर्ट दी थी कि हाँ भदोही में कालीन का क्लस्टर है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही मुरादाबाद में ब्रॉस का है, आप आगरा और कानपुर में आएंगे लेदर का है, मेरठ में है, आपको स्पोर्ट्स आइटम वहां पे मिल सकती हैं। आप मुबारकपुर में जाएंगे तो वहां पर भी आपको अलग तरीके से कार्य मिलेगा, देखने को मिलेगा। और ढेर सारे लोग स्वतः रोजगार को सृजित करके स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हैं। केवल गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट उनको करना है। तब हम लोगों ने प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की अपनी योजना लागू की थी, जो आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रदेश भर के उन सभी इकाइयों को पुनर्जीवित करने में मदद कर रहा है, जिनकी संख्या आज के दिन पर हमारे पास 96 लाख है। 96 लाख आज के दिन पर उत्तर प्रदेश की ताकत बनी हुई है। और एक 96 लाख एमएसएमई यूनिट में हमारे पास 2 करोड़ से अधिक लोग सीधे सीधे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 2 करोड़ का मतलब सीधे सीधे 2 करोड़ परिवार। एक परिवार में अगर 5 सदस्य भी हैं तो 10 करोड़ लोग सीधे सीधे इसके माध्यम से। मैं भौचक था कि पहले से उस प्रकार के क्लस्टर हमारे पास मौजूद थे। दुनिया उसमें विकसित काफी आगे बढ़ी, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और उन्हीं बातों को लेकर के हम लोगों ने उस समय मैंने एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने मुझे रिपोर्ट दिया था। मैंने पूछा कि देखो अलग अलग जनपद में हमारे पास अन्य क्या संभावनाएं हैं, तो लोगों ने मुझे फिर इस रिपोर्ट दी थी। उस समय एक इंडिपेंडेंट कमेटी मैंने बनाई थी, जिन्होंने मुझे रिपोर्ट दी थी कि हाँ भदोही में कालीन का क्लस्टर है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही मुरादाबाद में ब्रॉस का है, आप आगरा और कानपुर में आएंगे लेदर का है, मेरठ में है, आपको स्पोर्ट्स आइटम वहां पे मिल सकती हैं। Congress leader Randeep Singh Sujwala met the family of the late Haryana IPS officer Y. Puran Kumar in Chandigarh days after Kumar allegedly died by suicide on October 7, 2025. Sujwala stated, "I only met the IAS officer and the wife of IPS officer Y. Puran Kumar, P. Amnit Kumar. Whatever she wanted to say, she has already given it in writing. The entire nation is now demanding justice." The incident has sparked widespread outrage, with allegations of mental harassment and caste-based discrimination against senior police officials.
A special investigation team has been formed to probe the case, while the family continues to demand transparency and accountability in the investigation. जी नहीं, मैं केवल श्रीमती पी अमनीत कुमार जी से मिला, उनके पिताजी से मिला, उनकी दोनों बेटियों से मिला। मुझे लगता है कि परिवार की राय के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करने से बड़ा कोई अमानवीय कदम नहीं हो सकता। कुछ कहा हो आपको परिवार ने? पी अमनीत कुमार जी जो कहना चाहती थी उन्होंने लिखकर दे दिया है। आपने उसे बाकायदा दिखाया और चलाया है। हम केवल ये कहना चाहते हैं, न्याय की कसौटी पर। जी नहीं, मैं केवल श्रीमती पी अमनीत कुमार जी से मिला, उनके पिताजी से मिला, उनकी दोनों बेटियों से मिला। मुझे लगता है कि परिवार की राय के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करने से बड़ा कोई अमानवीय कदम नहीं हो सकता। कुछ कहा हो आपको परिवार ने? पी अमनीत कुमार जी जो कहना चाहती थी उन्होंने लिखकर दे दिया है। आपने उसे बाकायदा दिखाया और चलाया है। हम केवल ये कहना चाहते हैं, न्याय की कसौटी पर। जी नहीं, मैं केवल श्रीमती पी अमनीत कुमार जी से मिला, उनके पिताजी से मिला, उनकी दोनों बेटियों से मिला। मुझे लगता है कि परिवार की राय के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करने से बड़ा कोई अमानवीय कदम नहीं हो सकता। कुछ कहा हो आपको परिवार ने? पी अमनीत कुमार जी जो कहना चाहती थी उन्होंने लिखकर दे दिया है। आपने उसे बाकायदा दिखाया और चलाया है। हम केवल ये कहना चाहते हैं, न्याय की कसौटी पर। जी नहीं, मैं केवल श्रीमती पी अमनीत कुमार जी से मिला, उनके पिताजी से मिला, उनकी दोनों बेटियों से मिला। मुझे लगता है कि परिवार की राय के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करने से बड़ा कोई अमानवीय कदम नहीं हो सकता। कुछ कहा हो आपको परिवार ने? पी अमनीत कुमार जी जो कहना चाहती थी उन्होंने लिखकर दे दिया है। आपने उसे बाकायदा दिखाया और चलाया है। हम केवल ये कहना चाहते हैं, न्याय की कसौटी पर। जी नहीं, मैं केवल श्रीमती पी अमनीत कुमार जी से मिला, उनके पिताजी से मिला, उनकी दोनों बेटियों से मिला। मुझे लगता है कि परिवार की राय के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करने से बड़ा कोई अमानवीय कदम नहीं हो सकता। कुछ कहा हो आपको परिवार ने? पी अमनीत कुमार जी जो कहना चाहती थी उन्होंने लिखकर दे दिया है। आपने उसे बाकायदा दिखाया और चलाया है। हम केवल ये कहना चाहते हैं, न्याय की कसौटी पर। जी नहीं, मैं Bihar BJP MLA Mishri Lal Yadav resigned from the party just weeks before the 2025 assembly elections, accusing the BJP of being anti-Dalit representing the Ali Nagar constituency. Yadav said Dalits are not getting their due in the organization. I cannot stand with a party that is anti-Dalit. He expressed frustration over being sidelined and hinted that the BJP might replace him with a singer Maithili Thakur. Yadav originally won his seat in 2020 on a VIP ticket before joining the NDA. His exit adds to the political churn in Bihar, where parties are finalizing candidate lists and alliances ahead of the November 6 and 11 polls, with counting scheduled for November 14. भारतीय जनता पार्टी का मैं आज के तारीख में एमएलए हूं और हमें लगता है जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों, दलितों, वंचितों का सम्मान बचना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से पिछड़ा और दलित विरोधी है। ऐसे स्थिति में जहां पिछड़ों के मान सम्मान, दलितों के मान सम्मान की रक्षा न हो पावे, वहां मेरे जैसे स्वाभिमानी आदमी को जब स्वाभिमान पर ठेस पहुंचता है तो क्षण भर भारतीय जनता पार्टी में बने रहना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं जो बिहार में समाजवाद और सेक्युलरिज्म की रक्षा करने वाला आगे आवे, और मैं आज
एक बहुत बड़ा निर्णय लिया हूं। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हूं, वहां 30 वर्षों से कोई एनडीए चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह पराजित हुआ। मित्रों, आप सबों को, बिहार वासियों को सुन के आश्चर्य लगे। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, addressing concerns over alleged irregularities in the recruitment exam, stated in Dehradun that the government had earlier acknowledged 2 key demands from students: a CBI investigation and postponement of the examination. We had already stated earlier. We are recommending the first demand, the CBI investigation, to the authorities. Dhami said. He added that the second demand would be acted upon based on the findings of the probe. Today, I have received the investigation report and have forwarded it to the IG for further action. He confirmed the statement underscores the government's ongoing response to public pressure and its stated commitment to transparency and accountability in recruitment processes. देखिए, हमने पहले ही कहा था कि जब हमारे सभी बच्चे उस समय उन्होंने अपनी बात रखी थी, उनकी 2 मांगे थी। एक तो कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हमने उसी समय कहा था कि हम उनकी पहली मांग जो सीबीआई वाली है, वो तत्काल सीबीआई को संस्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा निरस्त करने का जो प्रकरण है, जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गई है, मैंने आयोग को उसको भेज दिया है। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि जब हमारे सभी बच्चे उस समय उन्होंने अपनी बात रखी थी, उनकी 2 मांगे थी। एक तो कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हमने उसी समय कहा था कि हम उनकी पहली मांग जो सीबीआई वाली है, वो तत्काल सीबीआई को संस्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा निरस्त करने का जो प्रकरण है, जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गई है, मैंने आयोग को उसको भेज दिया है। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि जब हमारे सभी बच्चे उस समय उन्होंने अपनी बात रखी थी, उनकी 2 मांगे थी। एक तो कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होनी। Speaking in Patna, Congress MP Manoj Kumar criticized Bihar's governance over the past 2 decades, calling it a period of mismanagement. Responding to questions about the India alliance, he deflected, saying you can check there for yourself, and shifted focus to the state's deteriorating public services. He said Bihar's health system is disastrous, education is in critical condition, and alleged that the Namami Gange scheme has failed, claiming the sacred river Ganga has been deceived. His remarks reflect growing frustration within the Congress over development issues and signal a strategic shift toward highlighting governance failures ahead of the 2025 Bihar Assembly elections, where alliance dynamics and public sentiment will be crucial. आप लोग तो सवाल बार बार वही पूछ रहे थे कि इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। पूछ लीजिए उधर जाके, उधर क्या चल रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार 20 साल का जो बदहाली है बिहार में, स्वास्थ्य का हाल दर्दनाक है, आप देख ही रहे हैं। शिक्षा का हाल दर्दनाक है। आप अगर देखिएगा तो किस प्रकार से नमामि गंगे योजना के नाम पर पवित्र नदी गंगा जी के साथ में धोखा किया गया। मैं एक चीज़ और आप लोग को मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, बहुत बड़ा घोटाला किया गया है पीडीएस वाला में। यहाँ हर महीना 48 लाख लीटर किरासन तेल मिला, 48 लाख लीटर किरासन तेल मिला हर महीना, लेकिन बटा केवल 4 लाख लीटर। बड़ा घोटाला। चूंकि मैं फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में संसदीय समिति का मतलब मेंबर हूं, मैं वहां से पूरा पेपर निकाल करके पूरा बजाबते, मेरा बैग में भी है, मैं इस पर लेटर भी लिखने जा रहा हूं केंद्र को, और मैं सवाल भी उठाऊंगा सदन में। बड़ा महा घोटाला किया गया है बिहार में। 48 लाख लीटर प्रत्येक महीना बिहार वासियों के लिए किरासन तेल दिया गया, लेकिन बटा केवल 4 लाख लीटर। अब ये 40-44 लाख लीटर कहां चला गया पता ही नहीं चला। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो महा घोटाला है, ये कौन सा राज है। आप हमेशा जंगल राज का बात करते हैं, हमारे गरीब भाइयों को लूट के मार दिया गया यहाँ। देखिए मतलब आपको लग रहा है कि
गठबंधन से पहले 2 सीट उतार दिए हैं, 2 कैंडिडेट को उतार दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस मीडिया से हो, जिस चैनल से हो, आपका भी दिल में है कि मैं पटना का सबसे बेस्ट एंकर बनूं, तो चाहत को किसका कहीं रोकिएगा? लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं। आदरणीय मुकेश, नहीं मैं चाहता हूं ना, आदरणीय मुकेश साहनी जी। Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deosai addressed the launch of the Prime Minister Dan Dhanya Krishi Yojana in Raipur.